अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर आप अपनी डिज़ाइन की जर्नी शेयर करें हमसे कि किस तरीके से आप डिज़ाइन में आए। और तो मैं क्या आज आपसे यही स्टोरी शेयर करता हूँ। जितना कम टाइम में बता सका बताऊँगा। सो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट हिंट्स आपको देता रहूँगा कि आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कैसे इस फील्ड में आया। सो सबसे पहले मैं कहाँ से इंस्पिरेशन ली, तो मैं बात करता हूँ जी काफ़ी पुरानी। और एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कौन सा ईयर था, बट मैं छुट्टियों पे लाहौर गया था अपने चाचू की तरफ। एंड ही वाज मेकिंग सम एनिमेशंस ऑन मैक्रोमीडिया फ्लैश, आई थिंक। सो वहाँ पर एक कार्टून करेक्टर था और उसको एनिमेट कर रहे थे, तो वहाँ से लाइक इंस्पायर हुआ। प्लस मेरे चाचू के पास सिस्टम भी था, पीसी था, तो वो देख के ज़रा बंदा काफ़ी इंस्पायर होता है कि ये क्या चीज़ है ना, एक नई चीज़ होती है। प्लस हम गेम्स खेलते थे, गेम खेलने लगे उसके ऊपर, तो वहाँ से मुझे जो है ना आर्ट और कार्टून्स और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइक पसंद आने लग गई। और इसी तरफ मैं चल पड़ा कि मेरे पास भी कंप्यूटर होना चाहिए एंड सो ऑन। सो आफ्टर मे बी फ्यू ईयर्स मुझे पहला सिस्टम मिला, आई थिंक 2004 में मिला था या इससे भी पहले। तो पेंटियम 2 था, लाइक लिटरली अफोर्ड नहीं कर पाते थे, बट थैंक्स टू माय फादर जिन्होंने पेंटियम 2 मुझे लेके दिया। और 256 MB रैम थी और 4 GB उसमें हार्ड ड्राइव थी। और पूरी कॉलोनी में किसी के पास पीसी नहीं होता था, आप ये हिसाब लगा लें उस ज़माने में। और हम लेके आ गए, ठीक है ना, घर। सो मेरी अम्मी ने कहा कि ये लो जी, अब मुंडे हाथ से निकल गए, लड़के जो हैं आपके घर के हाथ से निकल गए। ये मूवीज़ देखेंगे, ये गेम्स खेलेंगे, ये पढ़ेंगे नहीं, ये वक्त ज़ाया करेंगे, इस तरह की चीज़ें। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे इंटरनेट पे उन दिनों काफ़ी मशहूर थी कि ये दिस इज़ नॉट द गुड थिंग फॉर किड्स। तो उस लिहाज से बाकी ये हुआ सीन के सबसे पहले राज्य के गेम्स खेली हमने, बहुत ज़्यादा गेम्स खेली, इतनी गेम्स खेली कि थक गए। उसके बाद हमारी बारी आई लर्न करने की, स्पेशली मेरी। तो मैंने भी मैक्रोमीडिया फ्लैश से ही स्टार्ट लिया, पहला सॉफ्टवेयर ही मैंने वो इंस्टॉल किया था अपने सिस्टम में। और उसी से मैं अपनी जो है अपनी डिज़ाइन जर्नी स्टार्ट की। तो थोड़ी छोटी छोटी एनिमेशन बनाना सीखी। अब सिखाने वाला कोई नहीं था, लेकिन इंटरनेट था और इतना लो स्पीड था कि कभी हम इंटरनेट कैफ़े से जाके देख रहे हैं वेबसाइट्स, ट्यूटोरियल्स देखे, वहाँ पे यूएसबी में सेव करके ले आते थे। कभी घर में वर्ल्ड कॉल होता था वहाँ से, और उनके कार्ड्स स्क्रैच करके हम यूज़ कर रहे होते थे। सो इसी तरह कुछ टाइम गुजरा और मेरी एनिमेशन अच्छी होगी और मैं उसमें स्क्रोल्स बनाना शुरू हो गया। एड्स पूरी मैं सेट कर लेता था उसके अंदर एनिमेशंस के साथ, टेक्स्ट एनिमेशंस और कार्टून कैरेक्टर और इस तरह की चीज़ें बोलना शुरू हो गई, जो आजकल अडोबी कैरेक्टर एक सॉफ्टवेयर उसमें हो जाती है जैसे। तो वो मैक्रोमीडिया फ्लैश में हम करते थे। सो उसके बाद जनाब लाइक थोड़ा सा जब मुझे समझ आई कि ये गेम कैसे है, तो दोस्त एक आया, तो उसने कहा कि चलो यार हम मार्केट में चलते हैं और लोगों से काम पकड़ते हैं और टीवी एड्स बनाते हैं। सो मुझे याद है कि वो मेरे साथ गया, साइकिल थी एक छोटी सी हमारे पास, और बच्चों वाली जो साइकिल होती है रेड कलर की, तो मुझे लेके गया साथ। वहाँ पर हम डिफरेंट शॉप्स पे गए, उन्हें दिखाया अपना काम, सीडी पर राइट करवाया हुआ था हमने। सो उनके अगर सिस्टम होता तो उनको दिखा देते सीडी ऐड करके, नहीं होता था तो आ जाते थे वापस उनको सीडी दे के कि आप काम देख लेना, हम कल वापस लेने आ जाएंगे। सो ये चक्कर था। तो इस तरह हम जो पहले दिन ही हमें ना एक स्वीट्स शॉप होती है ना, उधर से मिला, तो कहा आप इस तरह की ऐड बनाओ, हम आपको 2000 रुपये देंगे। सो वहाँ से मुझे जो है ना एक काम स्टार्ट हुआ, लोकल मार्केट से मुझे आइडिया बना कि मुझे यहाँ से काम स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो मैं मार्केट में निकला, बनाई वो हमने ऐड बनाई और जाके दी, और वो टीवी पर चली भी, ठीक है, ये लोकल केबल्स के ऊपर। लेकिन उस बंदे ने आज तक पैसे नहीं दिए, ठीक है, क्योंकि मेरी एज वैसी थी और आई वॉज नॉट एबल टू आस्क फॉर द मनी। शर्म आती थी, झिझक थी, आप जो भी समझ लें। उसके बाद जी मैं कुछ इसी तरह फिरता रहा, लोगों के काम करता रहा। किसी का मैंने कार डिज़ाइन कर दी, उससे पैसे ले लिए, किस तरह करते कराते, यानी कि लोकली फ्रीलांसिंग की तरह से मैंने स्टार्ट कर चुका था, क्योंकि पैसे कमाने थे, ठीक है ना, घर के हालात नहीं ठीक थे, पैसे कमाने थे। और
अब्बू जो थे वो मजदूरी करते थे, लकड़ी का काम करते थे। तो मैंने कहा नहीं, कुछ करना चाहिए। उसके बाद कॉलेज में साथ साथ था और कॉलेज में जाता था, तो फिर वहाँ पे मुझे पता लगा कि प्रिंटिंग के नाम के कुछ जॉब दे रहे हैं डिज़ाइनर्स को, ये वो। तो वहाँ मैं जब गया तो उनको एनिमेटर चाहिए था एड्स के लिए ना। तो एड्स मैंने वहाँ पे बनाना शुरू की और दे प्रॉमिस्ड मी कि आपको जो ऐड आएगी उसका 50% दिया जाएगा। आई वाज सो एक्साइटेड कि चलो अगर 10,000 की कोई ऐड आती है टीवी की तो 5,000 तो मिलेगा ना मुझे। तो इस तरह की चीज़ें। सो लेकिन ये भी एक अलग जर्नी है, कभी शेयर करूँगा उन्होंने मेरे साथ क्या किया। लेकिन ये है कि कुछ अर्सा मैंने वहाँ पर काम किया। देन आई मूव टू एन एकेडमी और वहाँ पर जाके मैंने लर्न किया, लाजमी देखा कौन कौन से सॉफ्टवेयर, कोरल ड्रा, इन पेज, फोटोशॉप, मैंने वहाँ पर देखा कि लोग ये यूज़ कर रहे हैं। फिर मैंने आकर घर इंस्टॉल किया और वो खुद से लर्न करना शुरू किया। यानी कि सिर्फ देखा कि उधर का जो बॉस था वो कैसे काम कर रहा है, और उस चीज़ को जहन में रखते हुए मैं शाम को अपने घर जब आता था रात को तो सिस्टम ऑन करके वो कर रहा होता था, ठीक है ना। यानी प्रैक्टिस साथ साथ चल रही थी। प्लस थैंक्स टू F1 ऑन द कीबोर्ड, F1 दबाओ तो आप फोटोशॉप की ना हेल्प निकल आती थी, इसी तरह 3D Max की हेल्प निकल आती थी, और कोई भी सॉफ्टवेयर था उसकी हेल्प निकल, उसमें से काफ़ी चीज़ मवाद मिल जाता था आपको लर्न करने के लिए। खैर एकेडमी ज्वाइन कर ली। एकेडमी दे प्रॉमिस मी टू गिव 60%, 60-40 का सीन हुआ। तो पहले तो कुछ 10-12 स्टूडेंट्स थे, उसका तो कुछ मिलता ही नहीं था। लेकिन जब उसने कहा कि आप अपनी मर्ज़ी से स्टूडेंट्स लेके आ सकते हो, तो मैंने एडवर्टाइजिंग शुरू कर दी। सो आई स्टार्टेड 3D Max, ठीक है ना। उस वक्त मैं 3D Max सीख चुका था, 3D Max 5 में कर रहा था, और उसमें मैं मॉडल्स बना सकता था, थोड़ी बहुत एनिमेशंस कर लेता था, रेंडरिंग बहुत अच्छी कर लेता। तो जो सिटी के अच्छे आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने अपने जो मॉडल्स क्रिएट करते थे, उसका सॉफ्टवेयर है एक आर्किटेक्चर का जिसमें वो करते हैं, मुझे नाम भूल गया उसका, वो मैप्स क्रिएट करते हैं, ऑटोकैड, ठीक है। ऑटोकैड में वो 3D मॉडल खड़ा करके उसके अंदर और मज़ीद इन्हांसमेंट के लिए वो मॉडल 3D Max में ले आते थे, और इस तरह के उनको आता नहीं था काम, तो मैंने उनको सिखाया। सिखाने के लिए मैंने ऐड डाल दी और डिफरेंट जगह पे मैंने एडवर्टाइज़ करना शुरू कर दिया अपने आप को कि लाइक मैं सिखा रहा हूँ, जिसने सीखना आ जाए। तो वो मैंने 12,000 रुपये उस वक्त फ़ीस डिसाइड की, क्योंकि मुझे 60-40 मिलना था, तो मेरा तो काफ़ी ज़्यादा हो जाना था, ठीक है ना, कमीशन। सो जब मैंने तकरीबन को 12 से 15 स्टूडेंट्स जो कि मेरे से काफ़ी एज थे, लाइक 30-40-50 के एज वाले बंदे थे, और आई वाज 18 और 19 में भी, तो उनको मैंने सिखाना शुरू किया। पहले हफ्ते मैंने फ़ीस कलेक्ट कर ली, और उनका जो 40% बनता था वो मैं जब देने गया तो उन्होंने कहा इतने पैसे। तो मैंने कहा जी मैंने ये ऐसे किया है। तो वो थोड़ा सा ना हिल गए, ठीक है। देन दे डिसाइडेड कि मैं आपको मंथली 12,000 रुपये दूंगा, ये जितनी भी फ़ीस है ना ये हमें दे दें वापस। तो मैं फ़ीस वापस ले, 40% नहीं दिया, उधर ही बैठे वो उन्होंने ये डिसाइड, क्योंकि आप कह सकते हैं कि वो दिमाग ख़राब हो गया उनके इतने पैसे दे के कि ये तो खींच लाया इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स, क्योंकि दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि एक बच्चा जो है वो कल का उठ के तो वो इस तरह लोगों, क्योंकि वो उस वक्त डिमांड थी और मुझे आता था, तो मैंने वो पत्ता खेल दिया, ठीक है, नैले पे दैला मारा। लेकिन ये है कि उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया। सो मैंने कुछ मंथ्स उधर और काम किया, लेकिन वो बैच जो है मैंने डिसॉल्व कर दिया, मसलन ख़त्म कर दिया। मैंने कहा आप फीसिस वापस ले लें, जिसने सीखना है वो मेरे घर आ जाए। तो घर रेंटल था, लाइक एक रूम था और एक बैठक थी, और आप कह सकते हैं कि बहुत ही लाइक खस्ता हालत में घर जो हमने रेंट पे लिया था, बहुत कम रेंट पे था। तो बैठक में बिठा के 2-4 बंदों को मैं पढ़ाता रहता था। लेकिन ये है कि वहाँ पर मुझे आप कह सकते हैं एक तरह से धोखा ही दिया उसके ऑनर ने कि आप 60-40 कर लो, लेकिन बाद में फिर ये ड्रामा स्टार्ट हो गया। खैर ये चलता रहा जर्नी। अभी तक उनसे मैंने पैसे लेने, जब उन्होंने 12,000 डिसाइड कर दिया, कई सैलरियाँ रोक के रखते फिर दे देते, इस तरह की चीज़ें, आज तक मैंने उनसे पैसे लेने हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो थी मेरी डिज़ाइन की जर्नी कि मैं यहाँ तक उनको फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, फ़ोटोशॉप, कोरल ड्रा और फ्लैश, स्विश एक सॉफ्टवेयर था, 3D Max था, ऑटोकैड था, और ये सारे सॉफ्टवेयर जो थे मैं उनको सिखाता था उस एकेडमी में। उसके बाद मैंने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया, ठीक है। रिज़ाइन देने के बाद मैं घर आ गया, और अब वो लत पड़ चुकी थी कि मुझे पैसे कमाने। देन
एक जगह पे मुझे ऑफ़र आई एक बंदे की तरफ से, और उस बंदे ने कहा कि मुझे लोगो डिज़ाइनर चाहिए। सो मैं चला गया जॉब के लिए अप्लाई किया। मुझे किसी बंदे ने एक्चुअली रेफ़र किया था कि आप उसके पास जाओ, उसे डिज़ाइनर चाहिए, और उसने कहा था कि ये बंदा बहुत अच्छा डिज़ाइनर है। तो आप आई स्टार्टेड माई जर्नी लोगो फ्रॉम लोगो डिज़ाइन, आप कह सकते हैं। मैं लोगो डिज़ाइन ही स्टार्ट से बनाना शुरू किए थे, यानी कि इंस्पिरेशन थी, क्योंकि एनिमेशन उस वक्त बहुत आप कह सकते थे कि इतनी कोई ख़ास नहीं थी जैसे आज वीडियोस और एनिमेशंस का काम है, ग्राफिक मोशंस का, तो मोशन ग्राफिक्स का तो आजकल काफ़ी, उस वक्त इतना नहीं था, लेकिन जितना था उतना मैं कर चुका था काम। सो चला गया, उसने मुझे एक हफ्ते में 40 से 50 लोगो डिज़ाइन करवाए, और मुझे कहता कि आपकी आज सैलरी डिसाइड करेंगे, एक हफ्ते बाद कहता मुझे। सो मैंने कहा ओके, वाई नॉट। तो जिस बंदे ने मुझे रेफ़र किया तो उसके ऑफिस में ले जा के मुझे, और वो कहता कि आज सैलरी आप करो, मुझे कहता आपको 6,000 रुपये सैलरी देंगे, ये उसने मुझे वहाँ पर कहा। तो मेरे जहन में था कि आप, क्या बात है यार, कि पूरे हफ्ते मुझसे काम करवाया एंड एट द एंड मुझे सिर्फ 6,000 रुपया। तो मेरे मुंह से अल्टीमेटली निकला कि आप ऐसा करें, 6,000 में से ले लिया करें, सिर्फ बैठ के देख लिया करें कि मैं काम कैसे करता हूँ। सो ही गॉट एंग्री कि जी उकाड़ा में कौन देता है आपको इतने पैसे, ये वो। तो मैंने वहाँ से भी कर लिया। यानी एक हफ्ते का वर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा कि यार मेरे जितने लोगोस बनाए थे उसकी भी वैल्यू नहीं दी, है ना। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद जनाब मैंने, मेरे जहन में एक ना वो आ गया कि कहाँ पे इतने लोगोस बेच रहा है, ठीक है, बताता नहीं था। मैंने जब भी पूछा, मेरा भाई बाहर है, मैं उसको भेजता हूँ, वहाँ पे क्लाइंट्स हैं, मैं कहा अच्छा जी हो सकता है मे बी। सो कोई भी नहीं बताता ना राज, लेकिन ये जहन में था कि उसका भाई बाहर है, सो इट इज़ लिंक टू इंटरनेशनल मार्केट, सम हाउ ही इज़ गेटिंग क्लाइंट एंड हाउ ही इज़ गेटिंग क्लाइंट। तो इंटरनेट का दौर था उस वक्त। तो मैंने जाके अपने एक्स बॉस से रिक्वेस्ट की कि मुझे ना अच्छा इंटरनेट दे दें जो आप यूज़ कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए। तो उसने कहा कि ये मैं तो यूज़ नहीं कर रहा, ऑफिस के अंदर ऑलरेडी वतीन चल रहा है, तो एक मेरे पास जो घर वाला कनेक्शन है उसकी डिवाइस उठा के ले जाओ और यूज़र नेम यूज़ करते रहो मेरा। तो मैंने कहा चलें ठीक है। मैं इंटरनेट की डिवाइस ले गया, कनेक्ट किया अपने सिस्टम के साथ। जैसे मैंने आपको बताया पेंटियम 2 था मेरा उस वक्त। सो मैंने पहला जब इंटरनेट कनेक्ट करके वहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा, एक पूरी सेंटेंस लिखी गूगल पे कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विद ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। अब बिलीव मी कि एक ब्लॉग पोस्ट थी, वो सामने आई, रीड करना शुरू की। कोई 8-10 वेबसाइट्स थी जिसमें टॉप पर 99 डिज़ाइंस थी। क्राउड स्प्रिंग थी, उसके अलावा ओ डेस्क थी, ई लांस थी, और लाइम एक्सचेंज के नाम की थी एक और, freelancer.com थी, बहुत पॉपुलर उस वक्त। सो ये सारी वेबसाइट्स के ऊपर मैंने साइन अप कर लिया एम बैठे बैठे। फिर मैंने 99 डिज़ाइंस के मैकेनिज्म को समझा कि ये वर्क कैसे करता है, अबाउट पढ़ा उनके, ये कॉन्टेस्ट होल्डर आता है, कॉन्टेस्ट पोस्ट करता है, आपने पार्टिसिपेट करना है, सो ऑन। सो एक चीज़ थी कि डर लग रहा था कि पता नहीं ये पैसे देते हैं कि नहीं, मैं इतनी मेहनत करूं और ये वो से, क्योंकि मैंने उन दिनों काफ़ी सुना हुआ था जी आएँ 12,000 रुपये दें और आपको ऑनलाइन अर्निंग सिखाते हैं और ये वो, आपको हर मंथ 2,400-2,500 मिल जाया करेगा, डाटा एंट्री का काम है, ये वो, यानी फ्रॉड चल रहा था उन दिनों। तो उस वजह से दिमाग थोड़ा सा उस तरफ भी था कि पता नहीं ये फेक ही ना हो। लेकिन डरते डरते मैंने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, एक क्राउड स्प्रिंग वेबसाइट है वहाँ से पार्टिसिपेट किया, फिर 99 डिज़ाइंस पे भी पार्टिसिपेट कर लिया। 81 टू आई थिंक 102 एंट्रीज मैंने एक कॉन्टेस्ट में सबमिट करवाई, और बड़े बड़े डिज़ाइनर उस वक्त के मैंने उनको डिफीट कर दिया। ये मेरी ज़िंदगी का पहला ऐसा वाक़या था कि अचीवमेंट थी जो मैंने प्राउडली बताता हूँ कि यस आई बीट देम। 400 प्लस अर्निंग्स वो एंट्रीज थी, और 40-50 उसमें से डिज़ाइनर्स थे जिनको मैंने बीट किया, और उस वक्त के टॉप वाले थे। और मैं उन दिनों सोया ही नहीं था प्रॉपरली कि मैंने ये विन करना है, और $400 का मैंने पहला कॉन्टेस्ट विन किया। empowered21.com आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर लोगो लगा होगा मेरा, ठीक है। एंड आई अर्नड $400। उसका जो टैक्स वगैरह कट के जब मैंने पैसे मंगवाए, सो आई रिसीव्ड मे बी 24,000 या 28 था, वो मेरी पहली ऑनलाइन अर्निंग थी। वो बेसिकली अम्मी के नाम मंगवाए थे, मेरा तो आईडी कार्ड भी नहीं बना था, मुझे याद है। तो ला के मैंने घर दिए, तो इट वाज अमेजिंग फीलिंग, लाइक हम शाउट करने लगे थे खुशी में, रोने लग गए थे कि चलें जी, ये फ़र्स्ट टाइम इतनी अर्निंग मैंने की थी।
और तब से लेकर मेरे ना ज़हन में बन गया कि अब यही काम करना है, ठीक है। फिर 99 डिज़ाइंस पे पार्टिसिपेट करता रहा दिन रात, और वेरी नेक्स्ट मंथ 90,000, फिर 100K, इससे कम गेम गई नहीं फिर, ठीक है ना। यानी कि 99 डिज़ाइंस मेरी ज़िंदगी बन गई थी उस वक्त। देन आई फाउंड ओडेस्क पे अकाउंट बना चुका था, उस पर भी मैंने अप्लाई किया। तो वहाँ पर मेरी जो पहली जॉब लगी थी वो $10 की थी, उसमें लोगो बनाना सीखे। तो इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि प्रपोजल लिखना होता था आपने। पोर्टफोलियो मेरा ऑलरेडी 99 डिज़ाइन से बन चुका था, क्योंकि उसमें मैंने कोई 100-150 ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुका था कॉन्टेस्ट में। तो उस वक्त लिमिट नहीं होती थी 99 डिज़ाइंस में। अगर आप में से कोई पुराना बंदा ये स्टोरी सुन रहा है मेरी, तो फिर मैंने जनाब उसमें ओडेस्क में घुस गया। सो मोर देन 250 प्रोजेक्ट्स किए, और कुछ आर्ली प्रोजेक्ट्स बड़े अच्छे चल रहे, और इस तरह करते कराते जी आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं डिज़ाइन एकेडमी की जर्नी तक। सो ये मेरी एक छोटी सी, बाकी मैं इंशाल्लाह और भी डिटेल्स में बताऊँगा, लेकिन आज के लिए इतनी थी, ये 15-20 मिनट की वीडियो है। सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी। अब इसमें मुश्किलात मुझे ये आई कि मेरे पास अच्छा पीसी नहीं था। जैसे मेरे पास अच्छी अमाउंट आई, मैंने पीसी बाय किया, पेंटियम 2 से पेंटियम 4 में लेके गया, पेंटियम 4 से कोर्टडू में आया, एंड देन आई थिंक मैंने i5 परचेज़ किया, फिर i7 परचेज़ किया। अब एक गेमिंग पीसी मैंने बना लिया, और ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है एंड सो ऑन। तो अब जो है सुकून है काफ़ी। लेकिन ये है कि ये मेरी जर्नी का पार्ट था। जैसे जैसे मैं अर्निंग करता रहा, वहाँ वैसे वैसे मैं लेके आता रहा। ये नहीं कि मैं पहले दिन ही अपने पेरेंट्स को तंग करने लगा कि मुझे अच्छा सिस्टम लेगा तो मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी है। मैंने उस पेंटियम 2 से यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है। आपके सामने बैठा हूँ, आप लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, आप लोग इंस्पायर होते हैं, आप लोग मुझसे सीख रहे हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों में, इस सारी स्टोरी में देयर वर सो मैनी विलन्स जो कि मुझे बैक करते रहे। सबसे पहला विलन एक टीचर जो मुझे कहता था कि तुम ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लो मेरे से, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, ठीक है, तुम्हें तो कुछ नहीं आता। सो आई विल नॉट रिवील हिज नेम, बट मैंने उसको साबित करके दिखाया, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा अच्छा काम करता था। लेकिन एज ए स्टूडेंट या वो टीचर थे उस एकेडमी में, तो मैं उसे रिस्पेक्ट करता था। मैंने आज तक उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने जवाब दिया उसको। किस तरह दिया ये फिर कभी बताऊंगा। देन एक जगह मैंने कुछ दिन जॉब की थी, तो उसका बॉस मुझे नाउम्मीद करता था कि तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम रोते रहते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और मैं उन दिनों काफ़ी डिसहार्ट फिरता था, और लाइक ट्रस्ट ही नहीं था किसी चीज़ के ऊपर कि यार शायद ज़िंदगी के हालात ही नहीं बदलने हैं। तो ये चीज़ें हैं। सो इस तरह द एक्स बॉस जो वतीन की डिवाइस उसने दी थी, फर्स्ट वीक मैंने विन कर लिया। मैंने सबसे पहले उस बंदे को बताया, घर वालों से पहले भी मैंने उस बंदे को बताया कि मैंने ये विन, क्योंकि वो डिज़र्व करता था कि वो मेरा बॉस है। लेकिन उस बंदे ने अगले दिन ही कहा कि जाओ मेरी वतीन की डिवाइस ला दो। मुझे एक बंदा वो शख्स याद है जिसने मुझे ये किया था। अभी मेरी पेमेंट मैंने रिक्वेस्ट करनी थी, अब ये सोच लें। फिर मेरा थैंक्स टू माय बेस्ट फ्रेंड सकीर, मैं उसका नाम लाजमी लूँगा, ही गेव मी द वतीन डिवाइस फॉर सम डेज कि तू ले जा, तू काम कर, ठीक है। उसने अपना यूज़र नेम दिया, मैंने पेमेंट मंगवाई, देन आई परचेज्ड माई ओन सेटअप, और इस तरह करते कराते मैं यहाँ तक पहुँचा। एंड देयर आर ऑल्सो सो मैनी विलन्स जो कि बूस्ट नहीं करते थे। हौसला बुलंद करना चाहिए, ठीक है ना। काम आता है आपको, आप काम अच्छा भी करके दे रहे हैं, बट लोग पे नहीं कर रहे। सो ये चीज़ आज तक चल रही है, और ये पाकिस्तान में आम है कि आप काम करवा के अगले को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, अगले को रिस्पॉन्स नहीं देते, चक्कर लगवाते हैं। मैं इतने ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जो मेरी पेमेंट बनती थी और मैंने कॉलेज की फ़ीस देनी थी, और वो चक्कर पे चक्कर लगवाते थे कि सिर्फ मुझे 4,000 रुपये चाहिए थे उन दिनों, और फ़ीस देनी थी मैंने, 4,000 कम पड़ता था फ़ीस पे, और आज ले लेना, शाम को आ जाना, घंटे बाद आ जाना, 2 घंटे बाद आना। अगले दिन आखिरी तारीख थी फ़ीस की, और अगले दिन जाके उन्होंने मुझे तरस खा के दिए ये लो भाई, और उस वक्त उन्होंने मुझे फारग करवा दी कि ये लो तुम्हारे भी बनते थे, आइंदा से ना आया करना, ठीक है ना, आइंदा से हमारा कोई लेन देन नहीं है। ये सीन था। तो इस तरह के लोग जो है ना बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। एंड मेरी जर्नी शेयर करने का ये मकसद था कि आप लोग पूछ रहे थे कैसे स्टार्ट की, ये मैंने ना बहुत थोड़ी थोड़ी करके बताई कि जहाँ पे पूरा एक चैप्टर बन सकता था,
तो वैसे जो है मैं आपको शॉर्ट स्टोरी करके बता दी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे चैप्टर खोल खोल के रखूं, ठीक है, उन लोगों को अभी बताऊं मैंने अपना कैसे एक्सपीरियंस किए, कैसे कहाँ कहाँ जाके धक्के खाए, तो मुझे लाजमी कमेंट्स में बताना, मैं मज़ीद शेयर करूँगा। वीकली हम ये रख लेंगे स्टोरीज़, और फ्रीलांसिंग की स्टोरीज, स्टूडेंट्स की स्टोरीज़, किस तरह मैं पढ़ाया, किस तरह उन्होंने पढ़ा, क्या हमने सीखा, किस तरह उन्होंने सीखा, इस तरह की चीज़ें भी मैं शेयर करूँगा, प्लस अपनी जर्नी भी शेयर करता रहूँगा। सो इफ़ यू वांट टू हेयर माय स्टोरीज अबाउट माय पास्ट और मे बी द फ्यूचर एज वेल, कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो आप मुझे बताएं कमेंट्स में। अगर आप चाहते हैं मैं खुलासा करूँ बाकी सारी चीज़ों का, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सच सेगमेंट और सच वीडियो, डू लेट मी नो, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। ये हमने आई थिंक टैग लाइन ये अच्छी है डिज़ाइन एकेडमी की, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।